इमेजिन कीजिए कि आप मीटिंग में इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं। आपने इस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छा काम किया है। आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बहुत ही एक्यूरेट है और लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं डिसएग्री भी नहीं कर रहे और सब कुछ नॉर्मली चल रहा होता है और आपको लगने भी लगता है कि जैसे कि आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब डिस्कशन आगे बढ़ने लगता है ना, तो कोई सीनियर या कलीग यही पॉइंट्स को जब रिपीट करता है तो रूम सडनली चेंज हो जाता है। क्वेश्चंस आने लगते हैं, लोग नोट्स लेने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि उनका आइडिया आपके आइडिया से भी इम्पोर्टेंट होने लगे और वहां पे आप चुपचाप साइलेंट होकर ये सब देख रहे होते हैं और आपके मन में एक सोच चल रहा होता है, ये है कि मैं भी एग्जैक्टली यही बोल रहा था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा और होता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ पे नॉलेज की कमी थी, मतलब आइडिया बिल्कुल भी सेम था। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या था? अगर आपकी बात को मीटिंग में लोग सुनते हैं लेकिन उसे इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करते, तो आज हम इसी हिडन कम्युनिकेशन गैप को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को कहते हैं वेग स्पीकिंग हैबिट। मतलब आप जो बोल रहे हैं ना वो गलत नहीं होता, लेकिन आपकी बात में वो क्लियर इनफ नहीं होती। आप जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसमें एग्जैक्टनेस मिसिंग होती है। जैसे कि आप इसे से बोलते हैं कि काम ऑलमोस्ट हो गया है या फिर सिस्टम स्लो हो गया है, तो लिसनर्स को एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, लेकिन उनके मन में एक और सवाल उठ रहा होता है, ये है कि एग्जैक्टली कितना। जब तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस में मेजरेबल मिसिंग होती है। जब नंबर्स, टाइमलाइंस या ऑब्जर्वेशन मिसिंग होती है ना, तो लिसनर्स को सर्टेनिटी फील नहीं होती और मीटिंग में सर्टेनिटी ट्रस्ट को बिल्ड करता है। इसलिए जब क्लैरिटी वेग होती है तो क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। लोग कॉन्शियसली डाउट नहीं करते, लेकिन सबकॉन्शियसली वो वेट करते हैं कि कोई इस आइडिया को और क्लियर एंड कॉन्क्रीट डिटेल से तरीके से बोले और यहां से ही आइडिया का ओनरशिप शिफ्ट होता है। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी के थ्रू ट्रस्ट को बिल्ड करता है। जब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करता है, लाइक टाइमलाइंस, नंबर्स, रिसर्च या कंपैरिजन, तो लिसनर्स का ब्रेन ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है कि इस पर्सन को क्लियरली पता है कि वो क्या बोल रहा है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रिसिशन बायस। स्पेसिफिक बोलना एफर्ट डिमांड करता है, मतलब आपको डेटा से याद रखना होता है, ऑब्जर्वेशन को क्लियर रखना पड़ता है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है। ब्रेन इस एफेक्ट्स को कॉम्पिटेंस से लिंक करता है और जो एग्जैक्ट बोलता है ना वो नेचुरली रिलेलेबल फील करता है। हम कॉन्वर्सेशन में वेग लैंग्वेज इसीलिए चूज करते हैं ताकि हम सेफ रह सके, ओवर कमिटमेंट ना कर सके, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सके एंड गलत होने का जो रिस्क होता है ना उसे अवॉइड कर सके। तो अनइंटेंट एफर्ट ये होता है कि वेग लैंग्वेज कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि अनसर्टिनिटी को सिग्नल देता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि उस नॉलेज को हम प्रिसाइज फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते और यहाँ से ही गैप प्रिसिशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्रेडिबल बनने के लिए इंग्लिश या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। लोग आपको इंटेलिजेंट तभी समझते हैं जब आप क्लियरली एंड प्रिसाइसली बोलते हैं, ना कि डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं। क्रेडिबिलिटी का कनेक्शन लैंग्वेज की डिफिकल्टी से नहीं होती बल्कि क्लैरिटी की अकरेंसी से होती है और यहाँ से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। मतलब आपको स्मार्ट दिखने के लिए कॉम्प्लिकेट में बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जैक्ट में बोलना होता है। तो वेल इसे कैसे कर सकते हैं? वेल इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, वो ये है कि वन डिटेल रूल। मतलब ये रूल बहुत ही सिंपल है बट इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही पावरफुल होता है। जब भी आप कोई मीटिंग में इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं ना, तो उसमें वन कॉन्क्रीट डिटेल ऐड कीजिए। डिटेल चाहे छोटी हो सकती है, लाइक वन नंबर्स, वन टाइमलाइन या वन ऑब्जर्वेबल फैक्ट। द पर्पस इज टू शो पीपल दैट कि आपकी बात रियलिटी से कनेक्टेड है। जनरल स्टेटमेंट्स को ऐसी हवा में मत छोड़िए, एंकर कीजिए। मतलब अगर आपने इस तरह से कहा कि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो ये सुनने में ठीक लग सकता है, लेकिन अगर आपने इस तरह से कहा कि प्रोजेक्ट 80% कंप्लीट हो गया, तो ये इंस्टेंटली क्लियरर करता है। तो दूसरा एग्जांपल ये भी है कि क्लाइंट्स हैप्पी है, तो ये सुनने में वेग जैसा लगता है, लेकिन अगर आपने इस तरह से कहा कि क्लाइंट ने टाइमलाइंस को अप्रिशिएट किया है, तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। मतलब मैसेज सेम ही रहता है, लेकिन जो ट्रस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। आपको पता है कि इस रूल में एक मैजिक भी है, वो ये है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग एंड ओवर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। वन गुड कॉन्क्रीट डिटेल इज एनफ। वो लिसनर्स को सिग्नल देते हैं कि ये पर्सन गेस नहीं कर रहा, ऑब्जर्व कर रहा है और कई बार ये ऑब्जर्वेशन ओपिनियन से ज्यादा रिलेबल फील करता है।
ये रूल आपको तब यूज करना है जब आप कोई इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं या फिर प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा बोलने से लोग डायरेक्टली आपके बातों को ट्रस्ट करने लगेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑफिस में अगर आप कोई डिटेल्स शेयर कर रहे हैं या फिर अपडेट दे रहे हैं तो वहां पे वेग लैंग्वेज यूज करने के बजाय टाइमलाइंस एंड नंबर्स को यूज करने का हैबिट बना लीजिए। काम ऑलमोस्ट चल रहा है ऐसा बोलने के बजाय इस तरह से बोलिए कि फ्राइडे तक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्वर्सेशन प्रोफेशनल लगने लगते हैं, लोगों को क्लैरिटी मिलती है एंड आपकी रिलेबिलिटी स्ट्रांग फील होती है। फैमिली डिस्कशंस में इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। मतलब तुम मेरी बात को सुनते ही नहीं हो, ऐसा बोलने से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर आपने इस तरह से कहा कि जब मैं तुमसे कल बात कर रहा था तुम फोन देख रहे थे, तो ये सिचुएशन को कामर एंड क्लियरर बनाता है। सोशल सिचुएशंस में अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं ना, तो वहां पे एक रेफरेंस लाइन ऐड कर दीजिए। मतलब ट्रिप बहुत ही अच्छा था ऐसा बोलने के बजाय आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सनराइज देखने के लिए हम सब सुबह ही निकले थे और ये ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट था। तो ये कॉन्वर्सेशन को और भी एंगेजिंग बनाता है। धीरे धीरे आप नोटिस करने लग जाएंगे कि लोग आपकी बात को पोलाइटली सुनते भी हैं और फॉलो अप क्वेश्चन पूछने लगे हैं। क्योंकि जब डिटेल्स मिल जाता है ना, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और जहाँ पे ट्रस्ट होता है वहां पे जेन्युइन इंटरेस्ट भी होती है। सो इन द एंड रियल क्रेडिबिलिटी तब फील होती है जब आपकी बात पे मेजरेबल होती है। लिसनर्स क्लियरली समझ जाते हैं कि आपकी बात ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंस से आ रहा है, गेस नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम अटेंशन को ले जा सकता है लेकिन प्रिसिशन ट्रस्ट बिल्ड करता है। जिस दिन आप वेज लैंग्वेज की जगह स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपका कॉन्वर्सेशन का डायनामिक टोटली चेंज हो जाएगा। लोग आपकी बात को ओपिनियन की तरह नहीं बल्कि इनपुट समझने लगेंगे और वही उस मोमेंट से ही कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस तरह के स्मॉल टिप्स से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।